शरीर के सभी रोगों के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाना, आरटीओस है ना, नियर ताऊ देवी लाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। भ्रष्टाचार की वजह से नगर निगम पानीपत पूरी तरह से बदनाम है। नगर निगम पर आए दिन भ्रष्टाचार के और काम न होने के आरोप लगते ही रहते हैं। यहाँ पर किसी को अगर प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो या नगर निगम से जुड़ा कोई भी काम करवाना हो तो व्यक्ति को न जाने कितने ही चक्कर काटने पड़ते हैं। चक्कर काटने के बाद भी काम हो या ना हो यह भी नहीं कह सकते। लेकिन जैसा आरोप आए दिन नगर निगम पर लगता रहता है कि अगर नगर निगम में जाकर स्वयं कोई कार्य करवाना हो तो आपको चक्कर भी काटने पड़ेंगे और समय भी गंवाना पड़ेगा, लेकिन काम हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहा जाता है जो काम कई दिनों महीनों में नहीं होता है, अगर आप किसी एजेंट के जरिए वे काम करवाते हैं तो वो बड़ी जल्दी परवान चढ़ जाता है। एजेंट मुंह मांगे दाम मांगते हैं जिससे भ्रष्टाचार और भी बढ़ता है। लगातार पानीपत नगर निगम भ्रष्टाचार के स्वयं नेता भी उठाते रहते हैं, लेकिन नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता का क्या होगा। आज इसी के चलते पानीपत नगर निगम में सीएम फ्लाइंग ने भ्रष्टाचार के चलते छापा मारा और वहां का रिकॉर्ड खंगाला और क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो नगर निगम पानीपत से संबंधित जो शिकायतें आ रही थी कि भी एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी और कस्टमर्स जो परेशान हो रहे हैं और मुलाजिम समय पे नहीं आ रहे हैं, इससे संबंधित आज जांच की गई है ताकि इनकी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारी तक भेजी जा सके। क्या क्या निकला सर वो? अभी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। चूँकि अटेंडेंस ली थी, कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, जैसे एक्सीन साहब हैं अवेलेबल नहीं है, विदाउट लीव नहीं आए हुए हैं, नवीन कौशिक हैं और कुछ कर्मचारी भी हैं जो नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट बनाकर हम भेजेंगे। कुछ कागज कब्जे में लीजिए, फाइलें वगैरह कुछ जांच के लिए? अभी सभी चीज़ें जो पेंडेंसी हैं, जैसे एनडीसी है या प्रॉपर्टी आईडी है, अगर कोई पेंडेंसी है तो उसके हिसाब से डेट वाइज डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही जांच पूरी होती है मैं शाम को आपको दोबारा से करूँगा। पब्लिक से मिले सर आप? हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं, एक जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें भी टीम गई हुई है जहाँ पे पब्लिक विंडोज़ हैं, यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और पब्लिक से मिल रहे हैं। अभी पब्लिक से एक लड़का आया था जिसकी एनडीसी कोई मार्च से ड्यू थी, हुई नहीं थी, जिसको संबंधित अधिकारी को बुलाकर उससे एनडीसी अभी तुरंत करवाकर हमने उसे फारिग किया है। सर कब से कब तक की जांच करेंगे आप लोग? हम कोशिश करेंगे जहाँ भी एम्बिग्यूटी है, जितना भी पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी किस लिए है, क्यों है, उसका कारण क्यों है, उनको कोशिश करेंगे कि जितना भी पेंडिंग है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ दलाल भी सक्रिय हैं जी यहाँ पर, कई बार चीफ की चिट्ठी भी आई है यहाँ पर। वो जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स आएंगे, रिसोर्सेज कुछ बताएंगे, सोर्सेज कुछ बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जांच करेंगे। वी आर ओपन फॉर द जांच। दोनों जगह पड़ी है। क्या सिर्फ पेंडेंसी की जांच हो रही है, किसी तरह के भ्रष्टाचार की यहाँ सामने आपके सामने शिकायत आई हो या जाँच चल रही हो उस विषय पर? लोगों को सहूलियत देने के लिए ताकि वो परेशान ना हों, और जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है नगर निगम में, तो किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, किस तरह से गवर्नेंस जो है अच्छा किया जा सकता है, उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। अगर कोई अच्छे मेजर्स होंगे तो उनको अडॉप्ट किया जाएगा। एक महिला है सर, पिछले लगातार 1 महीने से धक्के खा रही है, वो कह रही है कि वही अफसर बार बार उन्हें बुलाते हैं, काम नहीं होके दे रहा उनका। आज फिर उनका जो भी अगर जायज़ काम है तो अभी तुरंत करवा देंगे। सर किन किन अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब किया गया? अधिकारियों से अलग अलग रिकॉर्ड तलब नहीं होता है, अलग अलग जो विभाग बने हुए हैं इसके अंदर, उनसे सभी से डेटा लिया जाता है, एक एक डेटा वाइज। और ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा। आप जल्दबाजी करोगे तो हम आपको डेटा नहीं दे पाएंगे। कब से कब तक, कितने बजे आए थे? शाम तक रहेंगे आप लोग? हो सकता है 3 दिन भी रहे, हो सकता है कि आज शाम को चले जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे को डेटा से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है और हमारे क्या सजेशन हम दे पा रहे हैं, सुधारात्मक सजेशन जो है। सर कमिश्नर साहब से भी बात हुई आपकी कुछ भ्रष्टाचार को? हाँ, कमिश्नर साहब किसी काम से व्यस्त हैं, बाहर गए हुए हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित अभी हमारी कोई बातें ऐसी नहीं है। अगर जैसे जैसे इशूज सामने आएंगे हम उसे करेंगे। मेयर कार्यालय में भी है सर टीम? दोनों दूसरी बिल्डिंग में है, हमारे पास काम कर रहे हैं, वो भी अपना देख रहे हैं पब्लिक डीलिंग किस तरह से। वी आर अंडर वॉच कि हम भी हैं और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। सर कितनी पुरानी शिकायतें हैं ये जो आपके पास आई है? देखो, सीएम विंडोज़ की शिकायतें भी हैं, 2016 तक की भी शिकायत यहाँ पे है, पर उनका कि किस लिए पेंडिंग है, कारण क्या है, वो चीज़ें भी एक बार देखनी पड़ती हैं।
सर सफाई को लेकर भी कुछ आप कर रहे हैं? बिल्कुल, जो चीज़ें आपके पत्राचारों के पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को अपने हमने एनालिस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ दलाल ऐसे सक्रिय हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो हम फंसे तो कई नेता भी हमारे पास, कई अधिकारी भी हमारे साथ फंसेंगे, उन पर शिकंजा ही नहीं कसा जा रहा है। अभी फ़िलहाल इस जांच से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप बात करें, अगर इससे रिलेटेड कुछ और आपने में पूछा है तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज़ मेरी तरफ से सर अपना परिचय दें। मैं अजीत सिंह, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं करनाल रेंज में CID CM फ्लाइंग का चार्ज देखता हूँ। मेरे पास पानीपत, सोनीपत और करनाल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।